वंदे मातरम, सुप्रभात। आप सभी को स्वागत है मनीष स्टडी 15-10 चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 में मैट्रिक के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, मैथ से रिलेटेड। तो आगे आप लोग वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार। तो पहला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सूत्र हम आप लोगों को बताएंगे। पहला सूत्र होता है बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद नंबर 2 में हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू x1 माइनस x2। उसके बाद मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x के लिए x1 प्लस x2/2, कोमा y के लिए होता है y1 प्लस y2/2। उसके बाद होता है एक और फार्मूला है महत्वपूर्ण, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता है x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, कोमा y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। उसके बाद हो जाएगा मूल बिंदु के दूरी होता है √x² प्लस y²। उसके बाद हो जाएगा एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। उसके बाद द्विघात समीकरण में एक और फार्मूला आता है द्विघात बहुपद के सूत्र से। तो द्विघात बहुपद के सूत्र से होता है एक और फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। उसके बाद द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। d अगर 0 हो, d छोटा हो 0 से, तो इसका कोई हल नहीं होता है, और अगर d बराबर हो 0 से, तो इसका मूल वास्तविक और समान होता है। और लास्ट में होता है कि d बड़ा है 0 से, तो इसका मूल वास्तविक और असमान होता है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसका ग्राफीय रूप हो जाएगा प्रतिच्छेदी, और इसका बीजगणितीय रूप हो जाएगा अद्वितीय हल होगा इसका। उसके बाद एक और फार्मूला होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसका ग्राफीय हल हो जाएगा समपाती, और बीजगणितीय हो जाएगा इसके अनेक हल होता है। उसके बाद लास्ट में है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसका ग्राफ में हो जाएगा समांतर, और बीजगणितीय में हो जाएगा कोई हल नहीं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में और भी महत्वपूर्ण फार्मूला है, जैसा कि आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। उसके बाद हो जाएगा दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। तो 4 बराबर होता है दूरी बट्टा समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4। आगे एक और महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे संख्यांकी के बारे में। तो संख्यांकी में होता है परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उसके बाद एक और फार्मूला आता है वर्ग चिन्ह।
तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2। वर्ग चिन्ह बराबर होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2। बारंबारता बढ़ते घटते रहता है, जबकि संचय बारंबारता सिर्फ बढ़ते रहता है। बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका है, जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक होता है। माध्यक में दोनों संख्या को अलग अलग करने पर अगर दो संख्या एक साथ आ जाए बीच में, तो उसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर माध्य निकल जाता है। एक और नियम आता है कि अगर बहुलक में दोनों संख्या को अलग करने पर अगर सिर्फ एक ही संख्या बच जाता है, वही माध्यक कहलाता है। और एक और महत्वपूर्ण फार्मूला आप लोगों को हम बताएंगे कि माध्यक में 3 महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। एक होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बट्टा आंकड़ों की संख्या। दूसरा होता है माध्य बराबर चरमान गुने बारंबारता बट्टे बारंबारता का योग। और तीसरा होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। उसके बाद माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुने एच। एल बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद एन बटा 2 होता है प्रक्षेपों की संख्या। सी एफ होता है संचय बारंबारता के ठीक पहले वाली संख्या। उसके बाद एफ हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। एक और लास्ट में होता है बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस एफ ओ बट्टा 2F1 माइनस एफ ओ माइनस F2 गुने एच। एल बराबर होता है माध्यक बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 होता है बहुलक वर्ग की स्वाधिक बारंबारता। उसके बाद F4 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला संख्या। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला संख्या। H होता है बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल का अंतर। उसके बाद एक और फार्मूला आता है प्रायिकता। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण फार्मूला हो जाता है 10th क्लास का एपी। तो एपी का रूप होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d डॉट डॉट आगे बढ़ते रहता है। उसके बाद डी कहा जाता है सार्वंतर को, और ए बराबर होता है प्रथम पद। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले A2 माइनस A1 कर देंगे। उसके बाद कोमा हो जाएगा A3 माइनस A2 कोमा A4 माइनस A3। ऐसे ही चलता रहता है डी निकालने के लिए। उसके बाद SN कहा जाता है पदों का योग को, और इसके भी 3 महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और लास्ट में एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। एल को अंतिम पद भी कहा जाता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जो 10 अंक के पूछे जाते हैं 10th क्लास में फार्मूला के तहत, उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में महत्वपूर्ण फार्मूला हम आप लोगों को बताएंगे। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। इसका दूसरा नाम है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लस। और लस बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौस। और शांत और अशांत रहने का नियम यह है कि अगर सिर्फ 2 रहे तो वो शांत होगा, और सिर्फ 5 रहे तो भी शांत रहेगा, और अगर 2 और 5 दोनों रहे तो भी वो शांत रहेगा। अगर इसके अलावा अगर कोई भी अन्य संख्या आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा।
आगे हम आप लोगों को महत्वपूर्ण मैथ का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला और चैप्टर के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और एक और फार्मूला आता है कि आधार स्क्वायर बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा इसका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद आधार बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और बीजगणित में और भी महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण फार्मूला है जो त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही उपयोगी है, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और लास्ट में एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण। इसका विपरीत होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला आता है कर्ण बटा लंब। उसके बाद टैन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार। और को थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, इसका विपरीत हो जाता है आधार बटा लंब। उसके बाद कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा कर्ण। और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है कर्ण बटा आधार। और भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको आगे और विस्तारित करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसको और विस्तारित करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और महत्वपूर्ण फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको ऐसे भी हम विस्तारित कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है 1। उसके बाद हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। और इसका विपरीत हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और आगे टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। और आगे होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 8.4 का 5 में जो महत्वपूर्ण 10 को क्वेश्चन दिया रहता है, उसका महत्वपूर्ण फार्मूला हो जाएगा कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। और महत्वपूर्ण फार्मूला आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो आगे इसको विस्तारित करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। और इसको विस्तार करेंगे तो कोस सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। और महत्वपूर्ण फार्मूला है कि टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। आगे और भी महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण है जो आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सूत्र है,
क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत भी हम आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा सूत्र को कवर कराएंगे। तो आगे देखिए समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद घनाभ का आयतन होता है LBH, जिसको लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई भी कहा जाता है। उसके बाद होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HR। और घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। उसके बाद हो जाएगा घन का आयतन होता है AQ। उसके बाद घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद हो जाएगा वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। उसके बाद हो जाएगा कि वर्ग की भुजा बराबर होता है √अंडर क्षेत्रफल। उसके बाद हो जाएगा एक और फार्मूला है वर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण फार्मूला, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। उसके बाद हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। उसके बाद हो जाएगा पाई का मान 2 प्रकार से होता है। पाई का मान होता है एक दिया रहता है 3.14 और दूसरा होता है 22/7। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण सूत्र है क्षेत्रमिति से रिलेटेड। तो जैसे बेलन का आयतन होता है πr²h और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। उसके बाद हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h। उसके बाद हो जाएगा शंकु। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। उसके बाद हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है πrl। उसके बाद हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr इंटू l प्लस r। उसके बाद हो जाएगा गोला का आयतन। तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 πr3। उसके बाद हो जाएगा गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। और अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 πr3। उसके बाद हो जाएगा अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। उसके बाद हो जाएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3πr²। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने a। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √h² प्लस r²। उसके बाद हो जाएगा तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 πr²। उसके बाद हो जाएगा क्षेत्रमिति से रिलेटेड सूत्र वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। उसके बाद हो जाएगा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर होता है θ/180 πr। उसके बाद हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु का छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh इंटू कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। उसके बाद हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है πl इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πl इंटू कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। एक बार और आप लोग
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। शंकु के दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। शंकु के दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।